कहा जाता है कि इन हैकरों ने अंतरिक्ष में भी रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश की और दावा है कि पिछले दिनों जंग के दौरान हैकरों ने रूस की स्पेस एजेंसी पर भी हमला किया था। इस दौरान कई जरूरी फाइलें डाउनलोड कर ली गईं और कुछ फाइलों को डिलीट कर दिया गया। तब हैकरों ने कहा था कि उन्होंने रूस की स्पेस एजेंसी पर इसलिए हमला किया ताकि पुतिन का कंट्रोल अपनी जासूसी सैटेलाइट से खत्म हो जाए। हालांकि हैकरों के इस दावे के उलट रूस ने साफ किया कि उस पर कोई साइबर अटैक नहीं हुआ। इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में विद्रोहियों की यूक्रेन के सैनिकों से जंग तेज हो गई। वहां के मेयर का दावा है कि इस युद्ध में अब तक उनके 10,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बल्कि मारिउपोल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर कोई दिखाई दिया तो वो है यूक्रेन और रूस के सैनिक, वो भी जीतने की जिद लिए एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में जिस शहर में कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी वहाँ सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूस की तरफ से गोलाबारी जारी रही तो यूक्रेन के फौजियों ने भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दिया। दोनों तरफ से जारी हमले में वहां के लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। उनमें ज्यादातर इमारतें तो रहने लायक ही नहीं बची। उधर खार्किव के एक इलाके में रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। यूक्रेन के सैनिकों ने ऐसे बंकर बनाए कि बमों और मिसाइलों के हमले भी उनका बाल बांका न कर पाए और वो दुश्मनों को आसानी से निशाना बना सके। यूक्रेन की सेना की इस तैयारी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें खार्किव की तरफ जाने वाली एक सड़क को खोदा गया और उसके कुछ हिस्से को लकड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों की मदद से बंद कर दिया गया ताकि रूसी सेना आसानी से अपनी गाड़ियों के साथ शहर में दाखिल न हो सके। इतना ही नहीं, वहाँ मुस्तैद सैनिकों को भी कोई नुकसान न पहुँचे, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। तो वहीं यूक्रेन के लीव में कई लोगों ने रूस के सैनिकों से निपटने की ट्रेनिंग ली। वहां रहने वाले लोगों को डर है कि रूस की सेना कभी भी उनके इलाके पर हमला कर सकती है। इसलिए लीव के कई लोगों ने रूसी सेना से लोहा लेने के लिए कमर कस ली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उसमें एक तस्वीर में कुछ लोग एक योगा सेंटर में जंग लड़ने की तकनीक सीखते दिखाई दिए। कोई हमले से बचने की ट्रेनिंग लेता दिखा तो कोई दुश्मनों पर वार करने की तकनीक को आजमाता नजर आया। इस ट्रेनिंग सेंटर में हर उम्र के लोग शामिल हुए। बताया गया कि इस ट्रेनिंग का मकसद दुश्मनों से खुद की सुरक्षा करना है। В часи війни це не в останню чергу гостра потреба. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस वक्त अपने ही सियासी जाल में फंस गए हैं। लौटकर बुद्धू घर को आए वाली कहावत की तरह उन्हें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे। ट्रंप के बिजनेस मॉडल का विरोध करते हुए बाइडेन चुनाव जीत कर आए, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद उनके सामने दूसरा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है और उन्हें वही करना है जो उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, या यूं कहिए कि ट्रंप की जिस नीति का वो विरोध कर रहे थे उन्हें उसी नीति को आगे बढ़ाना है। पूरा खेल तेल का है। कच्चे तेल ने रूस को सबसे मुश्किल वक्त में होने के बावजूद डूबने से बचा लिया। तिनके का ही सही, लेकिन पुतिन को ऐसा सहारा मिला कि रूस की पूरी इकोनॉमी को अकेले तेल ने डूबने से बचा लिया। अब बाइडेन के सामने चुनौती ये है कि वो पूरे यूरोप को कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करे। इतना तेल और गैस निकालना अमेरिका के बस की बात नहीं है, लेकिन उसे अपनी हर नीति इसी मकसद के इर्द गिर्द बनानी है। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में कच्चा तेल निकालने में पहले नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़े एक्सपोर्टर जब भी गिने जाते हैं तो अमेरिका काफी पीछे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है और उसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, उसके बाद बचा हुआ तेल वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए तेल को एक ऐसा हथियार बनाया है कि पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। 2016 में जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस वक्त अमेरिका रोजाना 0.5 मिलियन बैरल मतलब 5 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो अमेरिका का एक्सपोर्ट 36 लाख बैरल रोजाना के भी पार चला गया था, मतलब 7 गुना से भी ज्यादा। हालांकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से तेल की खपत कम हुई और एक्सपोर्ट कुछ कम हुआ,
लेकिन फिर भी 2020 में जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तो ट्रंप की नीति की वजह से ही अमेरिका रोजाना 34 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। ट्रंप ने अमेरिका में कच्चा तेल ज्यादा निकालने पर जोर दिया, यूरोप और एशिया में नए ग्राहक ढूंढे, उन्हें अमेरिका का तेल भेजने का नेटवर्क बनाया और अमेरिका को इसका बड़ा फायदा हुआ। दूसरी तरफ बाइडेन का गणित जंग की वजह से अभी से बिगड़ने भी लगा है, जिससे उन पर भारी दबाव है, जो अब साफ दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड बना रही है, जिसकी सीधी जो असर है वहां के लोगों को जेब पर उनको उठाना पड़ रहा है। जबकि बाइडेन सरकार को कुछ ही महीनों के बाद मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है, इसलिए उनके सामने चुनौती ये है कि दाम कम रखे जाएं और लोगों को राहत दी जाए। लेकिन अभी से उन्होंने महंगाई के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि पुतिन की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। तो वहीं यूक्रेन की जंग में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन खुलकर पुतिन के साथ आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जैसे ही पुतिन को युद्ध अपराधी कहा, किम जोंग उन का पारा चढ़ गया। किम जोंग उन ने बाइडेन और अमेरिका को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जंग के लिए पूरी तरह अमेरिका को दोषी बता दिया। मतलब ये कि बाइडेन ने हमला बोला पुतिन पर और बुरा लगा किम जोंग उन को। तानाशाह को बुरा भी लगा तो ऐसा बुरा लगा कि उन्होंने अमेरिका को पिछले कई दशकों का इतिहास याद दिला दिया। सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक के अमेरिका के पाप उसे याद दिला दिए। उनका ये हैरान करने वाला बयान उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी में छापा गया। KCNA नॉर्थ कोरिया की एक समाचार एजेंसी है जिसे उत्तर कोरिया की सरकार या यूं कहें वहां के तानाशाह किम जोंग उन का मुखपत्र माना जाता है। हालांकि उत्तर कोरिया और अमेरिका की अदावत उससे भी पुरानी है, लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उत्तर कोरिया का दौरा किया था। उस वक्त दोनों देशों के बीच बड़ी जंग की नौबत आने वाली थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद माहौल सामान्य हो गया था। हालांकि जैसे ही किम जोंग उनके मिसाइल परीक्षण शुरू हुए, तलवारें पहले की तरह ही खिंच गईं। किम ने अपना गुस्सा अमेरिका पर निकाला तो ऐसा लगा जैसे वो अपनी पुरानी खुन्नस निकाल रहे हों। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बयान में यूक्रेन पर हमले को नरसंहार कह दिया, जिसका दोषी पुतिन को बताया। The Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. उधर उत्तर कोरिया के परमाणु बम टेस्ट करने की खबरों से अमेरिका दहशत में आ गया है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इसी के बाद बाइडेन सरकार ने अपना एक खतरनाक जंगी जहाज कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात कर दिया, जिसकी वजह है किम का ये मिसाइल टेस्ट। हालांकि उत्तर कोरिया के तानाशाह का ये टेस्ट असली था या नहीं, इस पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि ऐसे ही खतरों को देखते हुए अमेरिका हरकत में आ गया और उसने किम जोंग उन को चेतावनी देने के मकसद से अपने महाविनाशक जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन को कोरिया प्रायद्वीप में भेजने का फैसला लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच भी किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण करके एक तरह से भारत का लोकतंत्र